Hello students, today we will discuss few important previous year questions as well as MCQs of real numbers. So this is the first question for today. Find the greatest three-digit number which is divisible by 18, 24 and 36. तो देखो इसमें भी जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब ऐसा वर्ड लिखा है डिविजिबल बाय, इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम करना है कि एक ऐसा हमें नंबर चाहिए और वो थ्री डिजिट में होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, जो 18, 24 और 36 सबके साथ डिवाइड हो जाए। मतलब कि जो इन तीनों के टेबल में आए, तो जो तीनों के टेबल में आएगा वो इनका मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल का मतलब है कि हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। अच्छा, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर तक पहुंचने का क्या तरीका होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो 18 के फैक्टर्स करेंगे। सॉल्यूशन, इसको यहाँ से हटा दें। सॉल्यूशन 18 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू थ्री स्क्वेयर। 24 के फैक्टर्स 3 8 सा 24, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3। और 36 के फैक्टर्स हो गए 2 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है सबको, ऐसे करके आप देख सकते हैं। 2 पे किया 9, फिर 3 पे किया 3, फिर 3 पे किया 1। इसी तरह से सारे नंबर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। अब हमें चाहिए इनका एलसीएम। तो एलसीएम का क्या रूल था, ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 2 एंड 3 दोनों में आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 3। अब दोनों की बड़ी पावर रखनी है, तो 2 की पावर सभी में देख लो, यहाँ पे 2 की पावर 1, देन 2, देन 3, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई 3। और 3 की पावर सबसे पहले में 2, फिर 1, फिर 2, तो बड़ी कौन सी हुई 2। तो ये बन गया आपका 8 इंटू 9 विच इज़ इक्वल्स टू 72। तो कम से कम नंबर 72 है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। अच्छा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज इक्वल टू 999। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने एलसीएम फाइंड आउट कर रखा है उसके साथ हम 999 को डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर आया तो उसको 999 में से माइनस कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो 999 को मतलब ये कि 72 के टेबल में आने वाला हर नंबर 18, 24 और 36 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें नंबर ऐसा ढूंढना है जो 72 के टेबल में आए, कम से कम तो 72 नंबर है। अब 72 का टेबल हम 999 तक तो नहीं काउंट करेंगे, हम डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको 999 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया, 72 वन ज़ा 72, ये आपका रह गया 7 2 और यहाँ पे 9। अब 72 3 पे चला जाएगा, आई थिंक 3 पे हो जाएगा। ये बनेगा 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 21। बस इसको माइनस करेंगे, ये बन गया आपका 3 और यहाँ पे 8, 6 सॉरी, नॉट 8 6। बस अब और डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो 63 रिमाइंडर आया इसको हम क्या करेंगे, 999 में से माइनस कर देंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको रफ में नहीं करनी है, ये फेयर में शो करनी है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 999 माइनस 63, सो दिस विल बिकम 936। ये इसका आंसर है। देन नेक्स्ट, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि a को लिखा एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वेयर और b को लिख दिया x इंटू वाई क्यूब, वेयर x एंड y आर प्राइम। मतलब कि a के प्राइम फैक्टर दिए गए, b के प्राइम फैक्टर दिए गए, प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके a बना, प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके b बन गया। अब इनका एलसीएम बताओ। तो ये तो बहुत सिंपल है कि एलसीएम करने का रूल क्या होता है, जिस नंबर का एलसीएम करना है हम उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। यहाँ पे a और b दो नंबर हैं जिनका एलसीएम करेंगे, दोनों के प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी हमें गिवन है। और उसके बाद क्या करना होता है, ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो इसमें x और y दो ही तो फैक्टर्स हैं, x की हाईएस्ट पावर 3, y की हाईएस्ट पावर भी 3, एंड दिस विल बी दी आंसर।
देन नेक्स्ट, अच्छा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ये वाला। ट्रैफिक लाइट्स एट थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 138 सेकेंड रिस्पेक्टिवली इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM। एट व्हाट टाइम दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए ना, देखो इसमें क्या होगा कि एक आध क्वेश्चन वैसा भी आएगा कि 3 पर्सन हैं, वो चलते हैं, और कोई जो है स्टेप कवर करता है 45 सेंटीमीटर का, कोई स्टेप कवर करता है 40 सेंटीमीटर का, कोई स्टेप कवर करता है 60 सेंटीमीटर का। तो अब कितने स्टेप्स उनके कवर किए जाएंगे को एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे दोबारा मिलेंगे एक दूसरे को। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, इनका LCM, ये बात आप याद रखिएगा। ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है, मोस्टली देखा गया है पेपर्स में। तो आप ये बात याद रखो कि जब भी ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आएगा, 2 लाइट्स, 3 लाइट्स या मैक्स टू मैक्स 4 तक क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, जो ट्रैफिक लाइट्स का टाइम गिवन है आपने उनका LCM करना है, ठीक है। उतने टाइम के बाद वो दोबारा इकट्ठे ब्लिंक करेंगे। दे विल चेंज, चेंज मतलब वो ब्लिंक करेगी। ट्रैफिक लाइट है, चेंज होती है, रेड से ग्रीन हो गई, ग्रीन से फिर रेड हो गई, तो इस तरह से 7 o'clock पे, सुबह 7 बजे तीनों इकट्ठी चेंज हो गई। अब हर एक के चेंज होने का टाइम अलग है। जो सबसे पहली लाइट है वो 48 सेकेंड के बाद चेंज हो जाएगी, दूसरी वाली अभी चेंज नहीं हो रही, वो होगी 72 सेकेंड के बाद, तीसरी वाली अभी भी चेंज नहीं हुई, वो होगी 138 सेकेंड के बाद। तो इस तरह से तीनों का मैच तो हुआ ही नहीं। पहला मैच हुआ 7 AM पे, मतलब मैच मतलब जब तीनों इकट्ठे चेंज हुए, पहला चेंज आया 7 AM पे। अब नेक्स्ट इकट्ठा चेंज कब आएगा हमें वो ढूंढना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका LCM। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। 48 के फैक्टर्स करें। 48 होता है 16 × 3, और 16 को लिख सकते हैं 2⁴ × 3, देन 72 के फैक्टर्स, ये होता है 8 × 9, 8 कैन बी रिटन एज 2³ × 3², और 138 के तो करके देखने पड़ेंगे। ये 2 पे किया 6 और 1 8 9, ठीक है। फिर इसके बाद 3 पे किया 2 3, और उसके बाद तो 23 पे ही होगा, प्राइम नंबर है। सो 138 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 × 3 × 23, ठीक है। इसको हटा दिया यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पे LCM करना है, तो LCM विल बी ऑल फैक्टर्स। ऑल में क्या क्या आएगा, एक 2 3 और 23, ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो आपको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं वो सारे लिख लो। 2 3 23, 2 की सबसे बड़ी पावर है 4, 3 की पावर है 2, और 23 पे 1 ऑलरेडी है जो लगी हुई है, तो ये बन गया 16 × 9 × 23। 16 9 144 × 23। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 144 × 23, 3 4 12, 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13, फिर 1 कैरी, यहाँ पे 4 बन गया, देन 2 4 8 8, और यहाँ पे 2 2 11 13, और यहाँ पे 3। सो इसका आंसर आया 3312। अच्छा, अब इसके यूनिट्स क्या आएंगे, आपने LCM किसका किया, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 138 सेकेंड, तो इसके यूनिट्स भी क्या आएंगे, सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड के बाद जो तीनों लाइट्स हैं वो इकट्ठी चेंज करेंगी। तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 60 से डिवाइड किया, 3312 डिवाइड बाय 60, तो 60 × 5 300, यहाँ पे बना 312, फिर 60 × 5, फिर 300 12, तो 12 बच गया। दैट मीन्स 55 मिनट्स 12 सेकेंड्स। तो हमें वो वाला टाइम फाइंड आउट करना है, एट व्हाट टाइम will they change together next। therefore at 7:55 12, 7 बज के 55 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स पे
they will lights will change together. ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर. जब कभी भी क्वेश्चन आएगा ट्रैफिक लाइट्स वाला, एक स्टेप्स वाला क्वेश्चन आता है, एक ट्रैफिक लाइट्स वाला आता है, दोनों को करने का प्रोसीजर हमेशा सेम है, एलसीएम करना है. द नेक्स्ट, दो नंबर्स का एलसीएम गिवन है, दो नंबर्स का एचसीएफ गिवन है, तो के की वैल्यू क्या होगी? HCF इज इक्वल्स टू 40, LCM इज इक्वल्स टू 252 इंटू के, और नंबर्स क्या हैं? A इज इक्वल्स टू 2520 एंड B इज इक्वल टू 6600. तो बड़ा सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, A इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM. सो A क्रॉस B इज इक्वल टू HCF क्रॉस LCM. दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स एज यू नो वेरी वेल. तो यहाँ पे दो नंबर्स की बात हो रही है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें. ए की वैल्यू इसमें आ गई 2520, बी की वैल्यू 6600, HCF इज़ 40, LCM इज़ 252 इंटू के. बस अब यहाँ से के मिल जाएगा, और देखो बड़ी आसानी से ये 252 इसको डिवाइड करेगा, ये दोनों कट गए, यहाँ पे 10 रह गया, ये 10 की 0 भी कट गई यहाँ पे. तो अल्टीमेटली के की वैल्यू क्या आएगी? 6600/4 इज इक्वल्स टू के. इसको अगर कट करेंगे 4 1 ज़ा 2 6 4 6 ज़ा 5 और 0 1650. इसमें ऑप्शन है ए 1650. पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रैशनल. तो इसमें से कौन से दो इरेशनल नंबर का पेयर है जिसका प्रोडक्ट रैशनल आएगा? अच्छा, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, ए ऑप्शन तो सही नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन के अंदर जो दो नंबर्स इटसेल्फ गिवन है वो खुद ही इरेशनल नहीं है. 16 का रूट तो 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा. तो जो ए ऑप्शन में आपको पेयर गिवन है दैट इज 4,2. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ये दो नंबर्स तो खुद ही इरेशनल नहीं है. ठीक है, देन √5 √2 दोनों इरेशनल हैं, बट इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो √10 आएगा. √10 इज़ नॉट अ रैशनल, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है. √3 और √27 ये दोनों भी इरेशनल नंबर्स हैं, और अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे 3 इंटू 27 अंडर रूट के अंदर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं एज यू नो. तो ये बनेगा 81, और 81 का रूट क्या आएगा? 9. तो ठीक है, यही हमारा ऑप्शन है. डी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज इसमें √36 जो है दैट इज़ नॉट अ इरेशनल, वो तो रैशनल नंबर है. तो हमें पेयर इरेशनल नंबर्स का सिलेक्ट करना है. देन स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर by which √20 should be multiplied so as to get a rational number is what? अच्छा, √20 के अगर हम फैक्टर्स करें तो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है, ये हो गया √20. इसमें से 2 बाहर आ गया, √5 अंदर रह गया. हम चाहते हैं कि √5 भी रूट से बाहर आ जाए, मतलब 5 भी रूट से बाहर आ जाए. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक √5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो √5 के अंदर जाके 25 बनेगा और 5 बाहर आ जाएगा. तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे ये पूछा गया था कि √20 को स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो रैशनल बन जाए, वो स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर क्या है? तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? √5 से. सो आंसर इज √5. स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर इज अ √5. Now next, p square is equal to 32/50. Then p is what? तो 32/50 को अगर हम कट कर लें, p square is equal to 16/25. So what will be p from here? Plus minus 4/5. तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है. Then p is what? p is a रैशनल नंबर. फ्रैक्शन में आ गया, होल नंबर तो है नहीं है, ये इंटीजर भी नहीं है. फ्रैक्शंस जो है वो सारी रैशनल नंबर के नाम से जानी जाती हैं. सो p क्या हुआ इसमें? रैशनल नंबर, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, है वो रैशनल.
The next LCM of smallest two digit number and smallest composite number is what? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10. एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो 4 से स्टार्ट होते हैं. 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, उसके बाद आ जाता है 2 3, वो दोनों प्राइम है, और 4 जो है वो कॉम्पोजिट है. तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 4. अब हमें इन दोनों का एलसीएम करना है. तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 इंटू 5, और इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 स्क्वेयर. एंड एलसीएम का क्या रूल है? ऑल फैक्टर्स. हमें 2 और 5 नज़र आया, 2 और 5 के अलावा तो कोई प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा. ऑल फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर. तो 5 पे तो ऑलरेडी 1 है, 2 पे 2 लगा दो, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20. आंसर इज 20. अच्छा, ये तो वैसे ही बड़ी लॉजिकल सी बात है. 10 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 20. देन सम ऑफ एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स का मतलब है पावर्स. किसकी पावर्स? प्राइम फैक्टर्स की पावर्स. किसके प्राइम फैक्टर? 196 के. तो 196 को आप लिख सकते हो ना 14 इंटू 14. इतना तो सबको पता है. 14 इज व्हाट? 2 इंटू 7, देन अगेन 2 इंटू 7. तो इसका मतलब है 196 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वेयर इंटू 7 स्क्वेयर. ठीक है, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स. अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे ये पूछा गया कि प्राइम फैक्टर्स के पावर्स का सम क्या आएगा. तो एक प्राइम फैक्टर के ऊपर पावर है 2, दूसरे के ऊपर पावर है 2. 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 4. द नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया कि प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं. प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर इटसेल्फ और एक होता है 1. तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? सी. प्राइम फैक्टर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ. देन HCF एंड LCM ऑफ 3, 21 एंड 15. HCF का मतलब है कॉमन. 12, 21 और 15 में कॉमन क्या आएगा? बहुत छोटा नंबर है, वैसे ही पता चलता है इन सब में 3 कॉमन आएगा. तो HCF विल बी 3. पहले HCF लिखना है, फिर LCM लिखना है. उस हिसाब से ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कट गए, ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, 12 के फैक्टर्स अगर करें, 12 के फैक्टर्स आएंगे 2 स्क्वेयर इंटू 3. 21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7, और 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5. नाउ व्हाट इज कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज 3? दैट इज इक्वल टू 3. सभी में 3 कॉमन है. एंड व्हाट इज LCM? LCM इज ऑल फैक्टर्स 2 3 7 5, और सबके ऊपर हाईएस्ट पावर 3 7 और 5 के ऊपर तो पहले ही पावर 1 1 है, तो यहाँ पे 2 लग गई. तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू, ये बन गया 21 इंटू 5. इसको ऐसे कर लें, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 21 विच इज़ इक्वल्स टू 420. So LCM is 420 and HCF is 3. C is the correct option in this case. The next, अगर n एक नेचुरल नंबर है जो 6 के साथ डिवाइड हो सकता है, मतलब वो 6 के टेबल पे आने वाला नंबर है, what can you say about the prime factorization of n? It must contain 2 and 3 as a prime factors. बिल्कुल सही है. जो नंबर 6 से डिवाइड हो सकता हो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 तो वैसे ही आ जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि अगर 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, तो 6 के टेबल पे आएगा ही नहीं. जितने भी नंबर 6 के टेबल पे आते हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 3 ये दोनों तो आते ही आते हैं. इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, ये कोई कंपल्शन नहीं है. अगर हम 18 की बात करें, अच्छा मुझे ये पता है आप सब 36 तो नहीं सोच रहे. अगर आप सोच रहे हो कि 36 परफेक्ट स्क्वायर भी है, 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स में भी आ जाएंगे, और 6 से डिविजिबल भी है, बिल्कुल सही है. बट क्या सारे नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं? आंसर इज़ नो. अगर हम 12 को देखें, 18 को देखें, 24 30 इन सब पे नज़र मारी जाए, तो ये सारे नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, और ये सारे 6 के साथ डिवाइड होते हैं, और सबके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 3 आएगा, बट ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है. तो इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, ये कोई कंपल्शन नहीं है.
इट कैन बी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, जो 6 से डिवाइड हो गया वो प्राइम नंबर कैसे होगा, ठीक है ना। और ऑप्शन फिर कौन सा बनता है, ए, इट मस्ट कंटेन 2 and 3 एज अ प्राइम फैक्टर्स। देन नेक्स्ट, HCF ऑफ K एंड 93 इज 31, मतलब कि K और 93 में से अगर कॉमन देखा जाए, कॉमन, तो वो 31 आएगा। HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। K कोई भी एक नेचुरल नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो K इज़ अ मल्टीपल ऑफ 31, बिल्कुल सही है। K 31 का मल्टीपल होगा, क्योंकि दोनों नंबर 31 से डिवाइड होने वाले हैं, 93 और K, तभी तो इनमें से कॉमन 31 आया। अगर एक भी नंबर 31 से डिवाइड होने वाला ना होता, मतलब 31 के टेबल में नहीं आएगा, तो 31 कॉमन कैसे आएगा। कॉमन तो वही नंबर आएगा ना जिसके टेबल में कोई नंबर आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 4 और 12 में से कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा, बिकॉज ये दोनों 4 के टेबल पे आ जाते हैं। 16 और 12 में से कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा, बिकॉज ये दोनों 4 के टेबल पे आते हैं। तो K और 93 में से कॉमन अगर 31 है, तो जो K नंबर है वो 31 के टेबल पे आना चाहिए। तो K इज़ अ मल्टीपल ऑफ 31, बिल्कुल सही हो गया। K इज़ अ मल्टीपल ऑफ 93, ये गलत है। अगर K 93 का मल्टीपल होता, तो 93 और K में से तो 93 कॉमन आ जाता। अगर K को हम लिखें 5 इंटू 93, मल्टीपल मतलब कि 93 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और K बन गया। तो लेट से हमने 93 को 2 से किया, तो 2 इंटू 93 करने से K बना, और एक 93 ऑलरेडी है, तो दोनों में से तो कॉमन 93 आ जाता। इसका मतलब K 93 का मल्टीपल नहीं हो सकता। क्या K इवन नंबर हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज अगर हम बात करें 62 की, तो वो 31 के टेबल पे आता है। क्या K ऑड नंबर हो सकता है, ये भी ठीक है, K ऑड नंबर भी हो सकता है। K ओनली 31 भी हो सकता है, 31 और 93 में से 31 कॉमन आ जाएगा। K ऑड भी हो सकता है, K 31 का मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे 62 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 31, 31 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 31। सो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 3 एंड 4। सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज HCF ऑफ 1260 एंड 1680। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1260 1680 के फैक्टर्स बनाएंगे, उनमें जो कॉमन आएगा वो HCF हो जाएगा, ये आप खुद कर लेना। द पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91 एंड HCF इज 13। तो कौन कौन से पेयर्स हैं जिनका सम 91 है और HCF 13 है। तो देखो अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करें, तो ऐड ऑन करके 91 बनेगा, 13 प्लस 78, और इनमें से कॉमन भी 13 आ जाएगा, तो ये वाला पेयर तो है। उसके बाद ये वाला भी है, और 26 और 65 प्लस करके देखें, ये 91 बनेगा। इसको लिखेंगे 2 इंटू 13, इसको लिखेंगे 5 इंटू 13, 13 कॉमन आ जाएगा, तो 26 और 65 ये भी सही आंसर है। देन 39 और 62, 39 और 62 इनको ऐड करें, 11 और 1 कैरी, तो ये 101 बन गया। लेकिन हमें सम कितना चाहिए, 99। इसका मतलब ऑप्शन में क्या क्या आएगा। अच्छा एक और है, अभी ये वाला तो ऑप्शन नहीं है, एक और है 39 और 52, 39 और 52, ये 1 1 91, और इसको लिखेंगे 3 इंटू 13, इसको लिखेंगे 4 इंटू 13, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये वाले जो पेयर्स हैं 13,78 पहला पेयर, फिर 26,65 और 39,52, ये वाले पेयर ऐसे पेयर्स हैं जिनका सम 91 है और HCF की वैल्यू 13 है। देन HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। ये काफ़ी बार देखा गया क्वेश्चन, ये वाला 408 और 1032 का HCF। तो हमें पहले इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 408 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 पे किया, 204, फिर 2 पे करेंगे, 102 अगेन 2 पे किया, 51, और 51 एक प्राइम नंबर है,
सॉरी 3 पे हो जाएगा, नॉट प्राइम नंबर 17. सो दिस विल बिकम 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 17. अब 1032 के फैक्टर्स भी कर लेते हैं. 1032 2 पे किया, 516 फिर 2 पे कर लिया, ये बन गया 2 5 और 8. ठीक है. देन अगेन 2 पे किया, दिस विल बिकम 1 2 9 और फिर 3 पे हो जाएगा 43 और फिर 43 पे हो जाएगा. तो ये बन गया 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 43. नाउ यू कैन सी कि इन दोनों में कॉमन क्या आएगा. एक 2 क्यूब कॉमन है और एक 3 कॉमन है. सो दैट मीन्स 24. ये HCF है. और स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट में ये गिवन है कि इनका जो HCF है वो ये वाला है. मतलब कि 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू P एंड दैट इज इक्वल टू 24. यहाँ से हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखो इसको ऐसे लिखें 10. देखो इस जैसे कैलकुलेशन को आसान कैसे करना है मैं वो समझा देता हूँ. जैसे 1032 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 इंटू 43 था आई थिंक यहाँ पे ना, 48 नहीं था, 43 था. एक बार चेक करें कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई. 2 पे किया 516, फिर 2 पे किया था 258, फिर 2 पे किया था 1 2 9, फिर 3 पे किया 43. ठीक है 43 आएगा, वो बाय मिस्टेक 48 लिखा गया था. तो ये बन गया 24 इंटू 43. इसको लिख सकते हैं 24 इंटू 17. सो दिस कैन बी रिटन एज 1032 को चेंज करके लिखेंगे 24 इंटू 43 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 17 इंटू P इज इक्वल्स टू 24. नाउ यू कैन सी कि हर टर्म को 24 से डिवाइड किया जा सकता है. 24 यहाँ से निकल गया, 24 यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी कट गया, 1 रह गया. Now 43 into 2, this will become 86 plus 17p is equal to 1. So 17p is 1 minus 86, 17p is minus 85 and p is equal to minus 5. 17 5 जा 85 और नेगेटिव में आंसर आएगा. सो ऑप्शन कौन सा बना इसमें, बी -5. ठीक है. अगर आप वैसे करते 1032 इंटू 2, फिर उसको उधर ले जाते 24 में से माइनस करते, फिर 408 उधर जाके डिवाइड हो जाता, वो भी मेथड ठीक है, गलत नहीं है. बट टाइम को शॉर्ट करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने 24 बीच में से उड़ा दिया जो कॉमन था. नेक्स्ट, अच्छा देखो मैंने लास्ट क्लास में इस बारे में बात करी थी जब हमें कुछ ऐसा लिखा है सेम नंबर, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्टली, इक्वल नंबर, तो उस केस में HCF करते हैं. बाकी जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सेंस पता चल जाती है. एक सेमिनार है जिसमें इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत के पार्टिसिपेंट्स इतने हैं 45, 75 एंड 135. नंबर ऑफ रूम्स बताओ कि हर रूम के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जाएं एंड दे शुड बी ऑफ द सेम लैंग्वेज. और जैसे इंग्लिश वाले अलग रूम में चले जाएं, उर्दू वाले अलग रूम में चले जाएं. अब आप सोचोगे ऐसे तो तीन कमरे ले लो, एक में इंग्लिश वाले, एक में उर्दू वाले और एक में संस्कृत वाले. अरे ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एक रूम में चले जाएंगे 45, एक में चले जाएंगे 75 और एक में चले जाएंगे 135. तो ये तो इक्वल नहीं हुए. हमें तो इक्वल पार्टिसिपेंट्स हर रूम के अंदर भेजने हैं. नंबर ऑफ रूम ज़्यादा लगेंगे, 3 नहीं लगेंगे, ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि हमें हर रूम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को रखना है. और इंग्लिश वाले रूम जो होंगे उसमें सिर्फ इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट्स ही जाएंगे. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा मेथड होता है. हमें इनका HCF करना है एंड दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम. तो 45 के फैक्टर्स अगर करेंगे, दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 5, 9 5 45. 75 होता है 25 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 5 स्क्वायर. और 135 आपका हो गया 15 इंटू 9. तो 15 इंटू 9 को लिखें अगर 3 इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर, तो टोटल 3 पे पावर 3 इंटू 5. नाउ मैक्सिमम नंबर
मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम दैट इज इक्वल्स टू HCF इन तीनों का। ठीक है, तो एक रूम के अंदर अगर ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स चले जाएंगे तो नंबर ऑफ रूम्स कम हो जाएंगे, और इतने भी ज़्यादा नहीं भेज देने कि नंबर उनका अनईक्वल हो जाए, कि एक रूम में 15 चले जाएं, एक में 20 चले जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी जाएगा, जिस रूम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स जाएंगे वो इक्वल जाएंगे। तो HCF क्या आएगा? कॉमन फैक्टर। कॉमन में क्या आया? एक 3 और एक 5, और सबकी स्मॉलेस्ट पावर। तो 3 के ऊपर पावर स्मॉलेस्ट 1 है, यहाँ पे 5 पे 1 है, तो 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब एक रूम के अंदर 15 पार्टिसिपेंट्स जा सकते हैं। तो इस हिसाब से इंग्लिश वालों को कितने रूम चाहिए होंगे? इंग्लिश के टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 45। तो 45 टोटल हैं, एक रूम में 15 चले जाएंगे, तो कितने रूम चाहिए? 3। ओनली इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट्स को अगर अकोमोडेट करना है तो 3 रूम्स रिक्वायर्ड हैं। उर्दू वाले 75 टोटल हैं, एक में 15 जाएंगे, दैट इज़ 5। तो बिकॉज उर्दू पार्टिसिपेंट्स की जो काउंटिंग है वो ज़्यादा है, उनको कमरे ज़्यादा चाहिए होंगे, जाएंगे एक में 15, तो 15 15 15 ऐसे 5 कमरे लगेंगे, उर्दू वाले पार्टिसिपेंट्स सारे अकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट भी एक रूम में 15 गए, उर्दू वाले भी 15 गए। बस ये है कि इंग्लिश वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कम हैं, इसलिए उनको नंबर ऑफ़ रूम्स भी थोड़े चाहिए। उर्दू वालों को ज़्यादा चाहिए। अब संस्कृत वालों को इससे भी ज़्यादा चाहिए होंगे, तो संस्कृत वालों को कितने चाहिए? उनके नंबर हैं टोटल 135। 135 को संस्कृत वालों को 135 डिवाइड बाय 15, टोटल 9। अब तीनों को मिला के कितने चाहिए? 3 + 5 8, 8 और 9 17, तो टोटल 17 रूम्स चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, 3 farmers have 490 kg, 588 kg and 882 kg of rice respectively. Find the maximum capacity of bag so that rice can be packed in exact number of bags. तो फिर देखो ये वर्ड आ गया बीच में, exact number of bags। तो कल मैंने ये वर्ड लिखे थे अपनी क्लास में, सेम नंबर ऑफ बैग्स, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, एग्जैक्टली, इक्वल नंबर, ऐसे जब वर्ड्स लिखे आते हैं तो HCF करना होता है। तो आप क्या करोगे? इन तीनों का 490, 588 और 882 का HCF करना, जो भी आंसर आएगा उसको मैच कर लेना ऑप्शन में। ठीक है, कर लेंगे आप सॉल्व? आई होप आप ये सॉल्व कर लेंगे। अच्छा देखो इसमें है क्या कि हमें एक बैग ऐसा सेलेक्ट करना है, मतलब एक बैग की कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर अगर हम 490, 588, 882 kg जो राइस हैं उनको खोल खोल के पाना शुरू करें, तो ये ना हो कि जैसे मान लो मैंने कहा कि 100 kg वाला बैग लेट कर लो, मान लो, तो 100 kg वाले बैग में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? एक में 100 आ गया, फिर एक में 100 आ गया, फिर एक में 100 आ गया, फिर एक में 100 आया, और लास्ट वाले में 90 आया। वो तो बैग पूरा फिल नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स में उसको फिल करना है, प्रॉपर पैक करना है। तो 100 kg इज़ नॉट अ सूटेबल चॉइस। अब ऐसे मतलब ऐसे तुक्का तो नहीं मारेंगे, ऐसे तो हिट एंड ट्रायल बहुत सारा हो जाएगा। तो सिंपल सा रूल है, जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स में किसी चीज़ को पैक करना है तो आप उनका HCF करो। HCF का मतलब है एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, इसको, इसको और इसको। जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा वही बैग की कैपेसिटी होगी, और उस कैपेसिटी के कितने बैग चाहिए होंगे वो बात की बात है। इसमें नंबर ऑफ बैग्स नहीं पूछे गए, इसमें सिर्फ बैग की कैपेसिटी पूछी गई है, तो वो HCF करने से आ जाएगी। तो वो आप कर सकते हैं। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगर P एक प्राइम नंबर है एंड K एक पॉजिटिव इंटीजर है, P डिवाइड्स K²। ये हम अपने उसमें रेगुलर क्लास में भी तो करते हैं, जब हम पूरी डेरिवेशन करते हैं, √2 इज़ इरेशनल, P डिवाइड्स K², P डिवाइड्स K ऑल्सो। तो P K को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। अच्छा, K का जो मल्टीपल है P उसको भी डिवाइड कर देगा। P डिवाइड्स K ऑल्सो, P डिवाइड्स एनी मल्टीपल ऑफ K, P एनी नहीं, P डिवाइड्स एवरी, P डिवाइड्स एवरी मल्टीपल ऑफ K। और क्या होता है?
p डिवाइड्स k स्क्वायर के ऊपर की जितनी भी पावर है सबको p डिवाइड कर देगा। p डिवाइड्स k क्यूब, k रेज टू पावर 4, k रेज टू पावर 5 एंड सो ऑन। तो अगर p k स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p k को भी करेगा। ये तो हम अपने उसमें एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं √2 इज़ इरेशनल, उसमें ये बात लिखते हैं p डिवाइड्स k स्क्वायर, p डिवाइड्स k ऑल्सो, है ना। अगर आपने वो सही ढंग से पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा। अगर p k को डिवाइड करेगा, p k के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, एज वेल एज p जो है k की स्क्वायर के बाद जितनी पावर्स हैं सबको डिवाइड करेगा। इस बात को आप याद रख लेना। तो इसका मतलब है कि सिर्फ k/2 को डिवाइड नहीं करेगा, k को करेगा, 7k को करेगा और k क्यूब को करेगा। बस ये वाला जो नंबर है ये p से डिवाइड नहीं होगा, बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो p से डिविजिबल हैं। आई होप दिस मच इज़ क्लियर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।